एक बार मैं यहाँ आई थी, तब गांव के किसी पेंटर ने आंगनवाड़ी में चित्र बना के दिए थे। अब एक बच्चे के पिता, जो कंडक्टर है, वो इंटरव्यू के लिए आए। सच पूछो तो सभी को इस काम के बारे में बहुत उत्सुकता होती है। अब ये कुशल के पिता, उन्होंने कहा ये छोटे बच्चे मेरा इंटरव्यू कैसे लेंगे, पर इंटरव्यू के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। कल मैंने बताया था ना आपको कि हमारे यहाँ एक कंडक्टर अंकल आने वाले हैं। उनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं। आज वो हमारे यहाँ आए हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। कंडक्टर अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम। अब आप सवाल पूछिए, पर एक एक करके पूछना है। जिन्हें सवाल पूछना है वे हाथ ऊपर करें। गणेश, पहला सवाल तुम पूछोगे? हाँ, पूछो। कंडक्टर अंकल, बक्से में आप क्या रखते हो? इस बक्से में टिकटों का ट्रे रहता है। जब हमारी मशीन खराब हो जाती है तो हम उसमें से टिकट देते हैं। बहुत अच्छे। गणेश ने कितना अच्छा सवाल पूछा है ना। अब कौन पूछेगा? हाँ, पूछो मयूर। कंडक्टर अंकल, आप जो वो पैसे लेते हो उनका आप क्या करते हो? आप जो पैसे देते हैं उन्हें हम डिपो में जमा करते हैं। डिपो यानी हमारा ऑफिस। पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद हम उस ऑफिस में इकट्ठा होते हैं। वहाँ ड्राइवर अपना काम करते हैं और हम सब एक कागज पर पूरा हिसाब लिखते हैं और उसे ऑफिस में जमा कर देते हैं। समझे? बहुत अच्छा। अब अगला सवाल कौन पूछेगा? हाँ, प्रणव। कंडक्टर अंकल, जब रात होती है आप कहाँ जाते हो? अगर हम कहीं दूर जाते हैं ना, तो रात में हम गाड़ी में ही सो जाते हैं। कंडक्टर अंकल गाड़ी में ही सो जाते हैं। मजे की बात है ना। अच्छा, अब कौन पूछेगा? गणेश, थोड़ी देर पहले तुमने पूछा था ना, जब कोई और नहीं पूछेगा तब तुम पूछना। कौन पूछेगा? ऐसा कौन है जिसने अब तक सवाल नहीं पूछा? कौन पूछेगा? आर्यन, तुम पूछोगे? याद है तुम्हें, हमने कल यहाँ सवाल लिख कर रखे थे ना। मैं मदद करूं? कंडक्टर अंकल, आपको मशीन कौन देता है? हमारी मशीन हमें ऑफिस से ही मिलती है। ये देखो, यह है वो मशीन। यह हमें ऑफिस से ही मिलती है। ऐसी ही होती है ना। और इस मशीन से हमें क्या मिलता है? टिकट। और हम कंडक्टर अंकल को क्या देते हैं? पैसे। बिल्कुल ठीक। अब कौन पूछेगा? किसे पूछना है? अवतार, पूछोगे? याद है तुम्हें, कल हमने सब सवाल लिख कर रखे हैं, है ना। प्रणव, तुम पूछोगे? कंडक्टर अंकल, आप टिकट क्यों काटते हो? मैं टिकट क्यों काटता हूँ? मैं अगर टिकट नहीं काटूँ तो किसने किराया दिया नहीं दिया ये कैसे पता चलेगा, है ना। और दिन भर में मुझे बहुत सारे लोग किराया देते हैं, तो किराए के पूरे पैसे का ठीक से हिसाब होना चाहिए ना, इसलिए हम टिकट काटते हैं। कितने लोग आए, कितनों ने पैसे दिए, ये कंडक्टर अंकल को मालूम होना चाहिए, इसलिए वे टिकट काटते हैं। ऐसा वे हमें बता रहे हैं, है ना। अच्छा गणेश, कुछ समय पहले तुम्हें सवाल पूछना था ना, याद है सवाल? पूछो तो। आप किस गांव में जाते हो? ऐसा कुछ पक्का नहीं है। हमें डिपो से बताते हैं कि आज तुम्हें किस गांव में जाना है। अब और किसे सवाल याद है? यहाँ लिखे हुए पढ़कर मैं आपकी मदद तुम्हें करूं? पूछना है ना, पूछो। यहाँ क्या सवाल लिखा है, मैं पढ़कर बताऊं? देखो तो। कंडक्टर अंकल, आप पुलिस वालों जैसी ड्रेस क्यों पहनते हैं? ऐसा पूछा था ना। कल हमने ये सवाल पूछने का तय किया था। कौन पूछेगा? मयूर और प्रणव तो पूछ चुके हैं। और किसको पूछना है? अनिकेत, पूछोगे? पूछो, तुमको ये सवाल बताया था। मुझे आता है। हाँ, और कौन? मैं। हाँ, पूछो। बहुत अच्छे। आप पुलिस वाले जैसे कपड़े क्यों पहनते हो? हम पुलिस वालों जैसा ड्रेस क्यों पहनते हैं पता है? क्योंकि यह कपड़े हमें हमारे ऑफिस से मिलते हैं। आप सब जब आंगनवाड़ी आते हैं तब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो वैसे ही यह हमारा यूनिफॉर्म है। और जब हम बस में होते हैं ना, तो ड्राइवर, कंडक्टर ये पहचान में आने चाहिए
इसलिए हम ड्रेस पहनते हैं। तुम लोगों की तरह अंकल की भी यूनिफॉर्म है ना? और किसे सवाल याद है? कंडक्टर अंकल, आपको बस चलाने आती है? हाँ, आती है, पर मैं रोज नहीं चलाता। ड्राइवर ही रोज चलाते हैं। अगर ज़रूरी हो कभी तब मैं चलाता हूँ। और कोई सवाल पूछना बाकी है क्या? चलो देखेंगे हमने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, कौन से पूछना बाकी है, ये हम पता करें। क्या हमने ये सवाल पूछा, कंडक्टर अंकल आपको बस चलाने आती है? ये तो पूछकर हो गया। कंडक्टर अंकल हम आपको पैसे देते हैं, उनका आप क्या करते हैं? हो गया। कंडक्टर अंकल आप हमें टिकट क्यों देते हैं? क्या ये सवाल पूछा हमने? हाँ। पूछा। ठीक है, अब देखो ये सवाल, कंडक्टर अंकल आप दोनों जेबों में पैसे क्यों रखते हैं? ये पूछा। नहीं। मनीषा पूछोगी तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पूछो। ये देखो क्या है? पूछो कंडक्टर अंकल। कंडक्टर, हाँ सही बोल रही हो। कंडक्टर अंकल आप जेब में क्यों रखते हैं पैसे? एकदम सही। हम दोनों जेब में पैसे रखते हैं ना। ये देखो हमारे पास 2 जेबें हैं, यहाँ एक और यहाँ एक। हम दिन भर टिकट काटते हैं ना, इससे काफ़ी सारा पैसा जमा हो जाता है। तो हम 100 की, 200 की और 500 की नोट को यहाँ रखते हैं दाईं जेब में। इनका इस्तेमाल कम होता है और 10-20 जैसे नोटों का इस्तेमाल बार बार होता है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें यहाँ बाईं जेब में रखते हैं। ऐसा है, अब जब भी हम कभी बस में जाएंगे तब आप ध्यान रखना कंडक्टर अंकल कौन सी जेब में से कौन से नोट निकालते हैं। ध्यान देता हूँ। ध्यान देता है, ऐसा उसने कहा। ऐसा तुमने ध्यान दिया, बढ़िया। अंकल ने यहाँ क्या लगाया है, पूछेंगे उनसे। कौन पूछेगा अंकल से? रिद्धि पूछोगी? पूछो ना, क्या पूछना है अंकल से? नहीं तो फिर पीछे बैठे हुए कौन है? मुग्धा। मुग्धा तुम पूछोगी? पूछो मुग्धा। मैंने जैसे मनीषा की मदद की वैसे तुम्हारी भी करूं? पूछोगी? पूछो कंडक्टर अंकल। पूछो ना। शुभम पूछोगे? तुम्हें हाथ लगाकर देखना है उसे। हाथ लगाना है? आओ इधर। आर्यन तुम देखोगे हाथ लगाकर? देखो। और सवाल भी पूछना। ये क्या है? यह आप क्यों लगाते हो? यह हमारे डिपो का बिल्ला है। यहाँ क्या लिखा है? ST। क्या लिखा है? ST। हाँ, हम ST में काम करते हैं ना, इसलिए बस का बिल्ला है। समझे तुम? हाँ। अंकल यहाँ आए, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, तो अब उनसे हम क्या कहेंगे? थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। प्रमिला दीदी ने अपने आंगनवाड़ी के काम में सबको शामिल कर लिया है। अब कुशल के पिताजी को ही लीजिए। इस प्रोजेक्ट की वजह से वो इस काम से जुड़ गए। और तो और मेरा इस काम से ज़्यादा संबंध नहीं है। कुछ समय पहले पंचायत के दिए हुए झूले और फिसल पट्टी को देखने मैं यहाँ आई थी। तब प्रमिला दीदी ने मुझे बच्चों को एक कहानी सुनाने के लिए आग्रह किया। उस दिन मैंने बच्चों को एक कहानी सुनाई और उसके बाद से तो मैं यहाँ बार बार आती रही, मेरी ही खुशी के लिए। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए पूरे गांव की मदद लगती है, ऐसा कहे तो वो गलत नहीं है।